चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज देख लो जाके, वरना आप बहुत कंफ्यूज रहोगे। तो प्लीज इस वीडियो को देख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 वो पूरी की पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड थी। एक्सरसाइज 2.2 पूरी की पूरी रिलेशन पे बेस्ड थी। और ये जो एक्सरसाइज है 2.3 ये पूरी की पूरी फंक्शन पर बेस्ड है। जी हाँ, इसमें सिर्फ फंक्शन आपको सीखने को बहुत अच्छे से मिलेगा। तो इस एक्सरसाइज को मिस मत करना, बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल आपके 3 पार्ट है, जिसमें से मैं आपको पहला पार्ट करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कह रहा है विच रिलेशंस आर फंक्शन। जो ये रिलेशन दे रखा है ना वो फंक्शन है कि नहीं, ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है कि नहीं, हमको ये बताना। ठीक है भाई, बता देंगे। गिव रीजन, और रीजन भी देना है कि क्यों फंक्शन है। ठीक है, दे देंगे। फाइंड डोमेन एंड रेंज, और हमको बताना है इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। अगर फंक्शन है तो बताना है डोमेन रेंज, अगर फंक्शन नहीं है तो नहीं बताना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले फंक्शन निकालो, उसके बाद इसका रीजन दो, उसके बाद डोमेन और रेंज निकालो। इतना काम हमें करना है। तो चलो सबसे पहले इसका हम फंक्शन बताते हैं, फंक्शन है कि नहीं। तो देखो फंक्शन क्या होता है क्या नहीं होता मैं आपको बता चुका हूं, फिर से मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए जो रिलेशन में चीजें लिखी हैं ये ऑर्डर्ड पेयर होती हैं। ये भी ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। यहां पे पहला ऑर्डर्ड पेयर है 2,1। आप इसको 1,2 नहीं लिख सकते, यानी कि 1 पहले और 2 बाद में नहीं लिख सकते। यहां पे लिखा है 1,5, आप इसको 5,1 लिख सकते हो। सॉरी 5,1 लिखा हुआ, आप इसको 1,5 नहीं लिख सकते, यानी कि 1 यहां पे और 5 यहां पे कभी नहीं आ सकता। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो आपको ये भी अच्छे से पता है कि ये होता है एक्स एक्सेस पे, ये वाई एक्सेस पे, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई और ये एक्स ये वाई। ये बात आपको पता है। ठीक है, पता है। तो सबसे पहले तो इसका एरो डायग्राम बना लो, जो मैंने आपको बनाना सिखाया है। तो सबसे पहले एरो डायग्राम बनाओ तुरंत। एरो डायग्राम बनाने के बाद ही हम पता कर पाएंगे कि ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं। अब हमें पता है कि इसके अंदर जो वैल्यूज आती हैं वो सब x की आती हैं, इसके अंदर जो वैल्यूज आती हैं वो सब y की आती हैं। ये बात आपको पता है। तो x की वैल्यू लग दो। x की क्या है इसमें 2, फिर क्या है 5, फिर क्या है 8, फिर क्या है 1, फिर क्या है 14 और लास्ट में क्या है इसमें 17। ये सब x की वैल्यू वो इस वाले में रहेंगी ऑलवेज। इसमें x की, इसमें y की कौन कौन सी है 1, फिर है फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1। इसमें सिर्फ तो 1 ही 1 आ रहा है भैया भाई। में तो 1 एक ही बार लिखेंगे, हर बार मत लिख देना 1। तो 1 है जो बीच में लिख लो, जो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 1 अकेला ही इसमें है, क्योंकि देखो y की सारी वैल्यू 1 है तो 1 हम एक ही बार लिखेंगे, 10 बार मत लिख देना 1। ठीक है। अब बताओ कि यहाँ पे 2 का रिलेशन किससे, 2 का रिलेशन 1 से है तो 2 का रिलेशन 1 से है। 5 का रिलेशन 1 से है तो 5 का रिलेशन भी 1 से है। 8 का 1 से है, 8 का भी रिलेशन 1 से है। 1 का तो 1 से है तो 1 का इस 1 का भी 1 से रिलेशन है। 14 का 1 से है, 14 का भी 1 से है रिलेशन। 17 का 1 से है, 17 का भी रिलेशन 1 से है। आई बात समझ में। तो ये हमने खींच लिया, आपको करना पड़ेगा तभी आप बता पाओगे कोई रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, इतना है। अब आप ये बताओ जो रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं। तो मैंने फंक्शन में क्या बताया था, मैंने फंक्शन में ये बताया था कि जितने भी बटन होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, सब के सब रिलेशन में होने चाहिए। मतलब सबसे एरो जानी चाहिए, सबसे एरो जा रहा है, 2 से भी एरो जा रहा, 5 से जा रहा, 8 से जा रहा, 1 से जा रहा, 14 से जा रहा, 17 से जा रहा। जितने इसमें एलिमेंट होंगे सबसे एरो जाने चाहिए। तो ये देखो सबसे एरो जा रहा है, पहली बात तो वेरीफाई हो गई है। और दूसरी बात मैंने बताई थी सबसे सिर्फ एक ही एरो जाना चाहिए, यानी 2 से सिर्फ एक ही जाना चाहिए। हाँ भैया 2 से एक ही एरो जा रहा है, 5 से भी एक जा रहा है, 8 से भी एक जा रहा है, 1 से भी एक जा रहा है, 14 से भी एक जा रहा है, 17 से भी एक जा रहा है। यानी कि ये जो रिलेशन है वो एक फंक्शन है। यस यस, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। यस इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है, समझ गए ना। देखो ये रिलेशन तो था ही, रिलेशन तो था ही, क्योंकि रिलेशन कह रहा है फंक्शन भी होगा, क्योंकि देखो जितने भी यहाँ पे एलिमेंट होंगे सबके सब में एरो जाना चाहिए और सब में से एक ही एरो जाना चाहिए। देखो एक ही एक एरो जा रहा है, यानी सारे बटन काम करने चाहिए और हर बटन से एक ही चीज चलनी चाहिए। तो देखो हर बटन से सिर्फ एक ही चीज चल रही है। आज 2 दबाया तो 1 स्टार्ट हुआ, 5 दबाया तब भी 1 स्टार्ट हुआ, 8 दबाया तब भी 1 स्टार्ट हुआ। मतलब 2 दबाने पर सिर्फ 1 ही स्टार्ट हो रहा और कुछ नहीं, यानी 2 से सिर्फ एक ही एरो जा रहा है, 5 से सिर्फ एक ही एरो जा रहा है। तो ये फंक्शन है, यानी कि ये फंक्शन है। अब आपको रीजन लिखा तो रीजन मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। तो भाई देखो ये रीजन छाप लो। यस इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है बिकॉज, क्योंकि एवरी एलिमेंट इन सेट ए, यानी सेट ए, इसको मैं सेट ए दे रहा हूं, इसको सेट में बी दे रहा हूं। 2 सेट हो गए हमारे, सेट ए ये सेट बी। ठीक है। बिकॉज एवरी एलिमेंट इन सेट ए के सारी एलिमेंट हैज ओनली 1 इमेज।
ठीक है ना। इस सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उसकी सिर्फ एक ही इमेज बन रही है, 2 की भी देखो एक ही इमेज बन रही है, 5 की भी सिर्फ एक ही बन रही है, यानी कि इसका मतलब ये है 2 में से सिर्फ एक ही एरो जा रहा है, 5 में से एक ही जा रहा है एरो, 1 में से एक ही एरो जा रहा है, 17 में से भी एक ही जा रहा है, 14 में से एक ही एरो जा रहा है, 8 में से एक ही एरो जा रहा है, तो वही होती है इमेज, यानी कि सबकी एक ही इमेज बन रही है, तो यानी फंक्शन है। अब अगर फंक्शन है तो आपको डोमेन और रेंज लिखना है, तो सबसे पहले लिख लो भैया इसका डोमेन, क्या लिख लो इसका डोमेन। डोमेन याद रखना हमेशा इस वाले सेट से होगा, इस वाले ओवल के अंदर से जो चीज निकलती है वही होती है डोमेन, इस चीज को याद रखना। डोमेन कभी इस वाले सेट से नहीं निकलता, हमेशा इस वाले सेट से निकलता है। कौन कौन से डोमेन होते हैं, जिस जिससे एरो जाते हैं, जिस जिससे एरो जाते हैं वही होते हैं डोमेन। तो किस किस से एरो जा रहे हैं, 2 से जा रहा, 5 से जा रहा, 8 से जा रहा, 1 से जा रहा, 14 से जा रहा, 17 से जा रहा, जितने नंबर है सारे के सारे डोमेन है, क्योंकि सबसे एरो जा रहे हैं। जिस जिससे एरो जाता है वो सारे होते हैं, क्या होते हैं भैया, डोमेन होते हैं, इसको याद रखना। डोमेन हो गए, डोमेन हो गए, डोमेन है यार ये डोमेन, ओके डोमेन। अब है रेंज, रेंज, रेंज देखो किस क्या होती है रेंज, जो रेंज हमेशा बी वाले सेट से निकलती है, यानी इधर वाले ओवल से सेट बी, मतलब इधर वाले ओवल से हमेशा रेंज निकलती है, इस वाले ओवल से हमेशा डोमेन निकलता है। इस वाले ओवल में क्या है 1, तो 1 हो जाएगी रेंज, बस रेंज क्या होगी इसकी 1 होगी। यानी कि इधर भी जिसकी इमेज बनती है, इसको इमेज बनना कहते हैं, ये होता है प्री इमेजेस और ये होती है उसकी इमेजेस, यानी 2 की इमेज 1, 5 की इमेज 1, 8 की इमेज 1, 1 की इमेज 1, 14 की इमेज 1, 17 की इमेज 1, ठीक है ना। तो इसमें जो रेंज है वो हमारा रहेगा 1, क्योंकि सिर्फ इसमें 1 ही एलिमेंट है, तो रेंज भी हमारी 1 ही रहेगी। तो डोमेन हमारे इसमें से निकलते हैं, रेंज हमारा इसमें से निकलता है, तो यही हो गया हमारा डोमेन और ये हो गया रेंज। और शॉर्टकट तरीका बता दूं डोमेन रेंज निकलने का, जो ये एक्स की वैल्यूज होती हैं वो सारी होती हैं हमारी डोमेन, याद रखना जितनी भी एक्स की वैल्यूज होंगी वो सारी होती हैं डोमेन, और जितनी भी वाई की वैल्यू होती हैं वो सारी होती हैं रेंज, वो सारी होती है रेंज। तो वाई में क्या है 1 1 1 1 1 1, तो 1 मैं एक ही बार तो लिखूंगा, 10 बार तो नहीं लिख दूंगा। तो डोमेन यानी सारी एक्स की वैल्यू और रेंज सारी वाई की वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे बहुत काम आएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आइए सेकंड पार्ट में चेक करते हैं कि जो रिलेशन को दे रखा है वो एक फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले एरो डायग्राम बनाओ, और एरो डायग्राम के लिए हमको ओवल्स बनाने पड़ेंगे, बिना ओवल्स के एरो डायग्राम बनता ही नहीं है। तो ओवल में देखो क्या है, हमें पता ही इसमें सारी एक्स की वैल्यू होती है, इसमें सारी क्या होती है वाई की वैल्यू। तो पहला एक्स दूसरा वाई, पहला एक्स दूसरा वाई, एक्स है, पहला एक्स दूसरा वाई, पहला एक्स दूसरा वाई, पहला एक्स दूसरा वाई, पहला एक्स दूसरा वाई, पहला एक्स दूसरा वाई होता है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, पता है ये बात हमें। तो एक्स की सारी वैल्यू इसमें रख दो, 2 4 6 8 10 12 14, 10 12 और लास्ट में 14, और वाई के इसमें फिट कर दो 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 और 7। अब देखो किसका किससे रिलेशन है, 2 का 1 से रिलेशन है, 2 का 1 से कर दो, 4 का 2 से, 4 का 2 से कर दो, 6 का 3 से, 6 का 3 से कर दो, 8 का 4 से, 8 का 4 से कर दो, 10 का 5 से, 10 का 5 से कर दो, 12 का 6 से, 12 का 6 से कर दो, और 14 का 7 से, 14 का इधर थोड़ा सा एक्स साइड में कर लो, एक्स यहाँ लिख लो, और 14 का किससे है 7 से है, ठीक, बात खत्म। अब देखो बताओ क्या ये जो रिलेशन है वो एक फंक्शन है कि नहीं। तो बिल्कुल फंक्शन है, क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन ये चेक करो कि सबकी इमेज बननी चाहिए, यानी कि सब में से एरो जाने चाहिए। तो जितने भी एलिमेंट है सब में से देखो एरो जा रहे हैं, तो पहली कंडीशन वेरीफाइड। दूसरी कंडीशन चेक करो कि सब में से सिर्फ एक ही एरो जा रहा है, तो देखो 2 में से भी एक ही एरो जा रहा है, 4 में से भी एक ही एरो जा रहा है, मतलब सब में से सिर्फ एक ही एरो जानी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो भैया ये फंक्शन है। तो बस थ्योरी लिख दो जो मैंने लिखवाई थी, इट इज अ फंक्शन। तो थ्योरी आपको ये लिखनी है, यस इट इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है, बिकॉज क्योंकि एवरी एलिमेंट इन सेट ए, ये सेट ए दे दो, इसे सेट बी दे दो, ठीक है भाई। एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज ओनली 1 इमेज, जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उसकी सिर्फ एक ही इमेज बन रही है, जैसे 2 की इमेज बन रही है 1, 4 की बन रही है 2, 6 की बन रही है 3, तो सबकी देखो 1 इमेज बन रही है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो, और कोई भी फंक्शन, ये जो भी कोई भी एलिमेंट है खाली नहीं रहना चाहिए, तो ये एक फंक्शन होगा। अगर फंक्शन है तो डोमेन और रेंज लिखो, तो फटाफट से डोमेन लिख दो, फटाफट से डोमेन लिख दो। डोमेन क्या होता है, एक्स की सारी वैल्यू, लेकिन वही एक्स की वैल्यू लिखी जाएंगी यहाँ पर जो जिसमें से एरो जाएगा। तो किसमें से एरो जा रहा है, तो मेरे ख्याल सब में से एरो जा रहा है, तो सारी रख दो 2 4 6 8 10 12 और 14, ये जितनी होंगी सबकी सब होंगी डोमेन। डोमेन हमेशा एक्स से निकलती है। और रेंज, अब बात करते हैं रेंज की। रेंज हमेशा बाई में से निकलती है, यानी इस वाले ओवल में से, हमेशा ऑलवेज। तो मतलब जिसमें एरो जा रहे हैं, जिसमें एरो टच हो रहे हैं, बस वही लिखे जाएंगे। तो देखो सब में एरो टच हो रहे हैं, अगर कोई में एरो नहीं टच होते तो मैं रेंज में नहीं लिखता, ठीक है। तो देखो सब में एरो टच हो रहे हैं, यानी कि जितने भी नंबर हैं वो सारे हमारे होते हैं रेंज, वो सारे क्या होते हैं रेंज। तो सारी की सारी रेंज लिख दो। और एक बात और मैं आपको खास बता दूं, ठीक है ना, जितनी भी x की वैल्यू होती है वो सब होती है डोमेन। तो x की कितनी वैल्यू, 2 4 6 8 10 12 14, तो देखो सब की सब है हमारी डोमेन। तो डोमेन मतलब x की वैल्यू, और रेंज का मतलब क्या होती है,
y की वैल्यू, देखो जितनी भी y की वैल्यू है वो सब होती है रेंज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। तो क्वेश्चन खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए थर्ड पार्ट को चेक करते हैं कि फंक्शन है कि नहीं। हमको एक रिलेशन दे रखा है, बताना है कि फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले तो मतलब फंक्शन चेक करने के लिए ओवल बनाना स्टार्ट कर दो। ओवल के अंदर ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू। ये जो पहला ओवल होता है वो x एक्सिस का होता है, दूसरा ओवल y एक्सिस का, यानी इसकी x की वैल्यू इसके अंदर और इसके अंदर y की वैल्यू। तो कौन कौन सी x की वैल्यू है, 1 है, 1 है और 2 है। तो एक तो 1 है, ये जो 1 है 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार हमको लिखना है 1, 2 बार नहीं लिखना है। और ये 2 है, ओके ठीक है भाई, सही है। अब इसके अंदर रख दो 3 है, 5 है और 5 2 बार नहीं लिखना है, 5 एक ही बार लिखना है। कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना होता है, पहले बता दूं। तो यहाँ 1 2 बार है लेकिन मैं एक ही बार लिखूंगा, और यहाँ पे 5 2 बार है बाई में, लेकिन बाई में 5 एक ही बार लिखूंगा। अब देखो 1 की इमेज किससे बन गई, 3 से। 1 का रिलेशन 3 से है तो 1 को मैं 3 से मिला दे रहा हूँ, ठीक है भाई। अब देखो आगे 1 5 से भी मिल रहा है तो 1 को मैं 5 से भी मिला दे रहा हूँ। यहाँ से ठीक से बना लो यार, सही है। और 2 5 से मिल रहा है तो 2 का मैं 5 से बना दे रहा हूं। तो बताओ क्या ये जो रिलेशन है वो एक फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन नहीं है। दो कंडीशन हम देखेंगे सबसे पहले। तो पहली कंडीशन कि सब में से एरो जाना चाहिए। देखो 1 में से भी एरो जा रहा है और 2 में से भी एरो जा रहा है, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। अब क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई, दूसरी कंडीशन क्या होती है, सब में से सिर्फ एक ही एरो जाना चाहिए। तो देखो जो A1 है इसके अंदर से देखो एक ही एरो जा रहा है, बिल्कुल में नहीं, इसमें से 2 एरो जा रहे हैं, पहला एरो ये और दूसरा एरो ये। तो ये कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन की कंडीशन होती है कि सब में से एरो जाना चाहिए और सिर्फ एक ही एरो जाना चाहिए, लेकिन इसमें से 2 एरो जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है जो 1 है उसकी 2 इमेजेस हैं, यानी 1 की पहली इमेज है 3 और 1 की दूसरी इमेज है 5, तो इसलिए फंक्शन नहीं होगा। तो नो, इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन, ये कोई फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट फंक्शन बिकॉज, यहां पे लिख दो बिकॉज 1 हैज 2 इमेजेस। 1 हैज, जो 1 की है वो कितनी इमेजेस हैं, 2 इमेजेस, यानी 1 की 2 इमेजेस हैं। 1 की पहली इमेज है 3 और 1 की दूसरी इमेज है 5। तो ये हो गया इसका रीजन, और ये फंक्शन नहीं है, मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब हमको डोमेन रेंज नहीं निकालना, अगर फंक्शन नहीं है तो डोमेन रेंज नहीं निकालना है। तो यही क्वेश्चन खत्म, समझ गए ना फंक्शन क्यों नहीं है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, लेकिन नहीं, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, ये आपकी एग्जाम के लिए नहीं, आपकी जिंदगी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जो कॉन्सेप्ट आप सीखोगे वो आप जिंदगी में कभी मत भूलना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं जितने आसान तरीके से कराऊंगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सबसे आसान तरीका कराने वाला हूं। इसमें कह रहा है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज। हमको ये फंक्शन दे रखा है, ये कोई फंक्शन है, ये भैया कोई फंक्शन है, याद रखना। और फंक्शन क्यों है मैं बताऊंगा अभी। कोई फंक्शन है जिसमें से हमको कह रहा है कि इसकी डोमेन बताओ और इसकी रेंज बताओ, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन, जब भी ये रियल वर्ड आ जाए आपकी जिंदगी में तो समझ लो कि बहुत कुछ आपका मतलब कि छीनने वाला है, क्योंकि रियल वर्ड बहुत खतरनाक है यार इस चैप्टर के लिए। रियल वर्ड का मतलब जानते हो क्या होता है, एक रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होते हैं, दुनिया का हर एक नंबर रियल नंबर होता है, चाहे वो नंबर कोई भी क्यों ना हो, मतलब डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, दुनिया भर के सारे नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं। तो भैया यहाँ पे रियल जब भी वर्ड आ जाए तो समझ लेना आपकी दिमाग की जो बत्ती है वो बहुत तेज जलनी चाहिए। आप मेरी बात ध्यान से समझना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज समझ लो, मैं सेट के चैप्टर में भी आपको समझा चुका हूं, वो है हमारा ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट क्या है, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट और क्लोज ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम बनेगा नहीं। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 2,5, 2,7, क्या लिखा मैंने 2,7, और इस पे इस तरीके के मैंने ब्रैकेट लगा दिए हैं, ध्यान रखना। और मैंने एक यहाँ लिखा 2,7 और मैंने यहाँ पे इस तरीके के ब्रैकेट लगा दिए। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में यहाँ पे लिखा है कर्ली ब्रैकेट और कर वाले थोड़े से ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखा है स्क्वायरिश ब्रैकेट। तो दोनों में फर्क क्या, ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 और 7 के बीच में आप नंबर बताओ, नंबर कौन कौन से होंगे, तो आप क्या लिखोगे, मेरी बात ध्यान से समझना। आप लिखोगे 3, 4, 5, 3, 4, 5 और 6, यही तो लिखोगे ना। बताओ इसके अलावा भी कुछ लिखोगे, नहीं लिखोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इसमें 2 और 7 के बीच के नंबर बताओ, तो आप बताए क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे 2, 3, 4, 5,
6 और 7, समझे कि नहीं। तो दोनों में फर्क देखो, यहां मैंने 2 और 7 था, मैंने 2 और 7 इंक्लूड नहीं करा, लेकिन यहां पे 2 और 7 था, मैंने 2 और 7 इंक्लूड करा। तो यही तो होता है ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। जब भी आपको दो नंबर के साइड में, यानी इस साइड और इस साइड में ओपन ब्रैकेट लगा दिख जाए ना, तो यानी कि जो ये नंबर है 2 और 7 यहाँ पे लाइज नहीं करेगा, बिल्कुल भी लाइज नहीं करेगा। और क्लोज ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये होते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसको कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना, इसको क्लोज ब्रैकेट कहते हैं हम लोग, बात समझते रहना। जब भी आपको दो नंबर के आजू बाजू में क्लोज ब्रैकेट लगा तक दिख जाए, तो जो आप उनके बीच के नंबर तो लिखोगे ही, बीच के नंबर तो लिखोगे ही, साथ में आप 2 भी लिखोगे, यानी जो यहाँ पे दे रखा होगा, 7 भी लिखोगे, जो भी यहाँ पे दे रखा होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, आप इनके बीच के नंबर तो लिखोगे, लेकिन 2 और 7 इंक्लूड नहीं करोगे। तो ओपन ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो नंबर लिखे होते हैं उनके आजू बाजू अगर ओपन ब्रैकेट लगा है, तो आप वो दोनों नंबर इंक्लूड नहीं करोगे, उसके बीच के सारे लिखोगे, लेकिन वो दोनों नंबर इंक्लूड नहीं करोगे। जब भी आजू बाजू में क्लोज ब्रैकेट लिखा हो, तो इन दोनों के बीच के नंबर भी लिखोगे और आजू बाजू वाले नंबर भी लिखोगे। तो ये होता है ओपन और क्लोज ब्रैकेट। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल आपके साथ लिखा हो 2,5 यहां पे लिखा हो ओपन ब्रैकेट और यहां लिखा हो क्लोज ब्रैकेट। जी हाँ, ये भी होता है, मैं सेट वाली वीडियो में समझा चुका हूं, समझते रहना मेरी बात ध्यान से, ये भी होता है। अब अगर इसके बीच इंटरवल लिखने, इसको कहते हैं इंटरवल, क्या कहते हैं इसे, इंटरवल। अगर मुझे इसकी इंटरवल लिखने हो तो मैं देखो कैसे लिखूंगा, समझते रहना। यहां पे लगा है ओपन, यहां पे क्या लगा है ओपन ब्रैकेट, और यहां पे लगा है क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट ये क्लोज। ओपन का मतलब 2 इंक्लूड नहीं होगा, तो 2 और 5 के बीच में क्या बचा, 3 बचा और 4 बचा, और 5 के बाजू में लगा है क्लोज ब्रैकेट, टिक लगा है, यानी कि 5 इंक्लूड होगा। तो इसके जो इंटरवल होंगे 2 और 5 के, वो होंगे 3, 4, 5, यानी कि 2 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 5 इंक्लूड होगा, क्योंकि 2 के बाजू में मतलब लगा हुआ है ओपन ब्रैकेट। ओपन का मतलब खुला हुआ, उड़ गया 2, उड़ गया, और क्लोज लगा है 5 के बाजू में लगा है क्लोज ब्रैकेट, यानी कि 5 इंक्लूड होगा। क्लोज यानी बंद है 5, सही है, क्लोज का मतलब बंद है 5, ओपन का मतलब खुला है 2, सही है। तो खुला है 2, चला गया 2, और 5 क्लोज है, यानी कि बंद रहेगा। बात समझते रहना। जब भी आपको ओपन ब्रैकेट दिखे तो आपको वो नंबर इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन क्लोज ब्रैकेट दिखे तो आपको वो नंबर इंक्लूड करना है, और इनके बीच का तो आपको करना है। तो ये कॉन्सेप्ट है ओपन ब्रैकेट का और क्लोज ब्रैकेट का। बात समझ में आई। एक मैं आपको एग्जांपल और देने वाला हूँ, बहुत तगड़ा एग्जांपल देने वाला हूँ, मेरे बात ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल आपके सामने इस तरीके का इंटरवल हो जिसमें लिखा हो 1, 2, 3, 4 और डैश 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 इनफाइनाइट, क्या लिखा हो, इनफाइनाइट। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको इंटरवल में लिखो, यानी कि ओपन और क्लोज ब्रैकेट के कॉन्सेप्ट में लिखो, तो आप क्या लिखोगे, इस पूरे पर्टिकुलर चीज में 1 आ रहा है कि नहीं, 1 आ रहा है, और 1 के सारे नंबर आ रहे हैं, 1 से इनफाइनाइट के बीच के सारे नंबर। तो यहां पे मैं लगाऊंगा क्लोज ब्रैकेट और 1 लिखूंगा। मैंने क्लोज ब्रैकेट में 1 क्यों लिखा, क्योंकि मैं 1 इंक्लूड करूंगा, क्योंकि यहां पे 1 है, इस इंटरवल में 1 है, तो मैं 1 इंक्लूड करूंगा, सही है। और मैं यहाँ पे इनफाइनाइट लगाऊंगा, क्योंकि ये सीरीज इनफाइनाइट तक गई है, और यहाँ पे लगाऊंगा ओपन ब्रैकेट, समझते रहना। मैंने यहाँ पे लगाया क्लोज ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि 1 इस वाले इंटरवल में बंद था, इसलिए मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया। लेकिन फिर ये सीरीज इनफाइनाइट तक गई है, तो मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया। तो आप कहेंगे सर इसमें तो इनफाइनाइट भी आ रहा है, तो आपको यहाँ भी तो क्लोज ब्रैकेट लगाना चाहिए, आपने इनफाइनाइट पे क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया। तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक बात बता दूं, जिंदगी में आपको कभी भी इनफाइनाइट मिले, चाहे माइनस का इनफाइनाइट चाहे प्लस का इनफाइनाइट, कभी भी उसके ऊपर क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता। इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, इसको अच्छे से रख लो। अगर मान लिया आपको इंटीजर्स हैं, क्या है आपकी इंटीजर्स क्या होते हैं, इसमें 0 की वैल्यू होती है, 1 होता है, 2 होता है, चलता रहता है इनफाइनाइट तक। इधर -1 होता है, ओके, -2 होता है, चलता रहता है माइनस के इनफाइनाइट तक। अगर आपको याद रखना ये माइनस का 1 लिखा है, अगर आपको इसको ब्रैकेट के कॉन्सेप्ट में लिखना हो, यानी इंटरवल में लिखना हो, तो कैसे लिखोगे, मेरी बात ध्यान से समझना। ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक तो चल रहा है, यानी माइनस के इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक है, और इनफाइनाइट में कभी भी क्लोज ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा ओपन ब्रैकेट इस्तेमाल होता है। इसको रख लो, गांठ बांध के दिमाग में डाल लो कि इनफाइनाइट में ऐसा हमेशा ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, क्लोज ब्रैकेट का कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये तो था कॉन्सेप्ट, इसको अच्छे से देख लो, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है। एक बार चाहे तो वीडियो रिवर्स करके देख लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपकी जिंदगी में काम आएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको इस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी है। मुझे कैसे पता चला ये फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर वर्ड इस्तेमाल करा है,
फंक्शन, और कैसा फंक्शन है? एक रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन का मतलब होता है इसमें जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो एक रियल नंबर होंगी। जब भी आपको रियल वर्ड दिखे तो समझ जाना इसके अंदर जितनी वैल्यूज आएंगी वो सब एक रियल नंबर होंगे, ठीक है भाई। एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है बाई। क्या होता है? बाई। तो ये वाई की वैल्यू दे रखी है माइनस का मॉड एक्स। जी हाँ, ये मॉड एक्स है, मॉड का साइन है, अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। मॉड एक्स है और यहाँ लगाए माइनस, ठीक है ना। तो एफ एक्स का मतलब होता है बाई। एफ एक्स का मतलब क्या होता है भाई? बाई होता है। एफ एक्स को बाई कहते हैं, चाहे आप इसको एफ एक्स बोल लो चाहे बाई बोल लो, एक ही बात है। इसको पढ़ते कैसे? इसको पढ़ते एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया? बाई। तो जब भी आपको दुनिया में एफ एक्स लिखा हो, जी एक्स लिखा हो, टी एक्स लिखा हो, मतलब कुछ भी इस तरीके का लिखा हो, तो उसका मतलब एक ही होता है, वो क्या होता है? बाई। सीधी सी बात है, एफ एक्स का मतलब बाई। इसको अच्छे से दिमाग में भर लो कि एफ एक्स का मतलब होता है बाई, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे लिख रखा है y इज इक्वल टू माइनस का मॉड एक्स। मॉड एक्स का मतलब क्या होता है? देखो भाई, मॉड किसी भी चीज को पॉजिटिव कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू माइनस का एक्स, पहले प्लस का एक्स देख लो, माइनस का हटाओ, से मॉड एक्स देख लो। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं अंदर से कोई वैल्यू डालूं तो ये हमेशा प्लस कर देगा। जैसे अगर मैं x की वैल्यू 2 डालूं तो आंसर आएगा 2, यानी प्लस डाला तो प्लस निकला। लेकिन अगर मैं माइनस का 2 डालूं, क्या डालूं इसके अंदर? माइनस का 2, और इसका मॉड खोलूं तो भी मुझे क्या मिलेगा? प्लस का ही 2 मिलेगा। यानी मॉड के अंदर से जब भी कुछ निकलेगा तो वो हमेशा माइनस नहीं प्लस होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं इसके अंदर 0 डालूं, क्या डालूं? 0, तो वो 0 ही निकलेगा। चाहे 0 तो ना ही प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो 0 ही निकलेगा। तो यही होता है मॉड। मेरी बात ध्यान से समझ गए ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो x की कोई वैल्यू है वो एक रियल है। रियल का मतलब एक रियल नंबर है। आपसे कह रहा है कि डोमेन और रेंज बताओ। तो मैंने आपको एक बात बहुत क्लियर बताई थी, बहुत क्लियर शब्दों में बताई थी कि जो x की वैल्यू होती है सारी वो होती है डोमेन। वो क्या होती है? डोमेन होती हैं। और जो y की वैल्यू होती है सारी वो होती है रेंज। वो क्या होती है? रेंज। ये बात मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताई थी कि x की वैल्यू को बोलते हैं डोमेन और y की वैल्यू को बोलते हैं रेंज, ठीक है भाई। यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो एक डोमेन है और y की वैल्यू एक रेंज है। इस चीज को बहुत नोटिस करना, बहुत ध्यान से। इसमें कह रहा है कि फाइंड द डोमेन और रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। जो हमारा एक फंक्शन है वो एक रियल है। रियल का मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो एक रियल नंबर है और x की वैल्यू को क्या कहते हैं? डोमेन। तो सीधी सी बात है, इसका जो डोमेन होगा वो एक रियल नंबर होगा। क्या होगा? रियल नंबर। रियल नंबर होगा। बात समझ में आई कि नहीं? बस इतनी बात समझनी है यार इस क्वेश्चन में। रियल नंबर, और रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। तो हमारा यही है हमारा डोमेन। बात समझ में आई? फिर से समझा दें। देखो यहाँ पे क्लियर बोला है कि रियल फंक्शन का मतलब ये हो गया कि जो x की वैल्यू है वो एक रियल नंबर है और x की वैल्यू है क्या? डोमेन। x की वैल्यू को डोमेन कहते हैं। तो डोमेन हमारा रियल हुआ कि नहीं हुआ? x रियल है और x एक रियल नंबर है और x हमारा डोमेन है, तो डोमेन हमारा रियल नंबर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल एक रियल नंबर हुआ। अब निकालते हैं इस y की वैल्यू। इस y की वैल्यू क्या आएगी? मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अगर मैंने अभी आपसे क्या कहा, इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू डालूं तो हमेशा आंसर किस में निकलेगा? पॉजिटिव, कभी निगेटिव नहीं निकलेगा। चलो एक बार फिर से देखते हैं फंक्शन। अब यही वाला उठाते हैं। अब की मैंने पहले मॉड एक्स लिया था, क्या लिया था? मॉड एक्स लिया था सिर्फ, लेकिन यहाँ माइनस लगा था। अब मैं माइनस लगा देता हूँ। अब देखते हैं भाई, ठीक है ना। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी डालूं, मैंने मान लिया इसके अंदर डाला 2, क्या डाला? 2, तो मॉड जो 2 है वो तो 2 ही देगा, ठीक है ना। माइनस था तो माइनस लग गया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ -2, क्या डाल रहा हूँ? -2, तो ठीक -2 निकलेगा बाहर, मॉड से तो 2 ही देगा, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस लग जाएगा। अरे ये क्या? प्लस की वैल्यू डाली तभी भी निगेटिव आई, तभी भी क्या आई? निगेटिव आई। निगेटिव डाला तब भी निगेटिव आया, प्लस डाला तब भी निगेटिव आया, निगेटिव डाला तब भी निगेटिव आया। चलो 0 डालते हैं। 0 डाला, क्या डाला? 0 डाला तो 0 आया। 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का, इसलिए मैं माइनस नहीं लगाऊंगा। तो यानी मैंने एक चीज देखी कि मैं इसके अंदर प्लस की वैल्यू डालूं, इसके अंदर चाहे माइनस की डालूं, लेकिन हमें हमेशा माइनस ही मिल रहा है। इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? आगे माइनस लगा है। इसके अंदर देखो भाई, मैंने प्लस का 2 डाला था लेकिन मुझे मिला माइनस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा था। प्लस का 2 तो 2 ही रहा, लेकिन ये वाला माइनस यहाँ लग गया। ऐसे जब मैंने -2 डाला तो मुझे 2 ही मिला, लेकिन ये वाला जो माइनस था वो यहाँ लग गया। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें कभी भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। बस यहीं पे अगर आप कैच कर गए तो आप खेल गए इस क्वेश्चन से, कुछ नहीं है। मेरी बात ध्यान समझना, इसमें कभी पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस लग गया। भैया मैं मॉड के अंदर कुछ भी डालूं मुझे प्लस मिलेगा, लेकिन ये तो माइनस लगा है, तो जो प्लस मिलेगा, और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। सही, देखो मैंने +2 डाला तो 2 ही रहा, +2 डाला तो 2 ही रहा, लेकिन ये वाला माइनस कर गया। -2 डाला तब भी 2 ही रहा, क्योंकि मॉड के अंदर से तो प्लस निकलता है, लेकिन ये वाला उसको माइनस कर रहा है। यानी कि इसके अंदर कभी मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी ही नहीं।
तो हमें अच्छे से पता है कि जितनी वैल्यू मैं निकाल रहा हूं वो क्या है, सब की सब वो एक y की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? y की। और y क्या होता है भैया? रेंज। तुम निकल आई रेंज, बस रेंज निकल आई, आ गई रेंज। रेंज क्या है मेरी बात ध्यान से समझना। अभी मैंने ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का जो कॉन्सेप्ट दिया था उसी पे मैं लिखूंगा। देखो इसमें पहली बात तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी नहीं, इसमें सब निगेटिव आएगी। यानी कि कहां तक निगेटिव निकालोगे? एक रियल नंबर डाल रहे हो, मतलब इसमें पॉइंट की वैल्यू भी डालोगे, इसमें आप फ्रैक्शन भी डालोगे, दुनिया भर की नंबर भी डालोगे, ठीक है ना, सब कुछ डालोगे, ठीक ना, लेकिन वैल्यू हमेशा निगेटिव ही निकलेगी। निगेटिव रियल नंबर क्या निकलेगा इसके अंदर से? निगेटिव रियल नंबर। और दूसरा क्या निकलेगा? जीरो। तो यानी इसका जो इंटरवल बनेगा वो ये बनेगा, इसमें जीरो भी आएगा तो मैं ये बनाऊंगा इंटरवल जीरो से जीरो और माइनस के इनफाइनाइट, ये है इसकी रेंज। अब इसका मतलब क्या है? देखो जीरो आ रहा है और जीरो के पास मैंने लगाया है ओपन ब्रैकेट, सॉरी क्लोज ब्रैकेट। क्या लगाया है? क्लोज ब्रैकेट। और यहाँ पे ऑलवेज हमेशा इनफाइनाइट के पास लगता है हमेशा ओपन ब्रैकेट। क्या लगता है? ओपन ब्रैकेट। अब जीरो के पास मैंने लगाया है क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हो गया कि क्लोज इंक्लूड है, मतलब जीरो इंक्लूड है, जीरो इसमें इंक्लूड है। क्यों नहीं इंक्लूड होगा? क्योंकि एक्स की वैल्यू मैंने जब जीरो डाली तो आंसर कितना मिला? x की वैल्यू जब मैंने जीरो डाली तो मुझे y की जो वैल्यू मिली वो जीरो ही तो मिली, यानी कि जीरो इसमें आएगा, इसलिए जीरो पे लगाया मैंने क्लोज ब्रैकेट। अब जीरो के इस साइड कोई वैल्यू नहीं आएगी। जीरो के इस साइड का मतलब प्लस में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जीरो के इस साइड क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, यही तो होता है ना, लेकिन पॉजिटिव तो आएगा नहीं। लेकिन जीरो के इस साइड की वैल्यू आएंगी जो होती है -1, -2, -3, -4। ये क्यों आएंगी? क्योंकि क्लियर बात है कि जो वैल्यूज आ रही है वो किसमें आ रही है? बार बार निगेटिव आ रही है। क्या आ रही है? निगेटिव आ रही है। निगेटिव आ रही कि नहीं आ रही? यानी कि माइनस के निगेटिव तक, सॉरी माइनस के इनफाइनाइट तक वैल्यू जाएंगी। क्योंकि मैं इसमें से, चलो मैं डाल दूं माइनस का, चलो मैं डाल रहा हूं इसमें, इस मॉड के अंदर मैं डाल रहा हूं, मॉड के अंदर डाल रहा हूं मैं 1 लाख। क्या डाल रहा हूं? चलो मैं 1 लाख डाले दे रहा हूं। डाल दिया मैंने 1 लाख, ठीक है, डाल दिया मैंने 1 लाख। मॉड को खोला तो मुझे मिला 1 लाख। क्या मिला? 1 लाख। और माइनस लगा तो माइनस का 1 लाख। तो ध्यान दो कि मैं प्लस की वैल्यू डाल रहा हूं तभी मुझे माइनस की मिल रही है बार बार, क्योंकि बाहर लगा है माइनस। 1 लाख माइनस का आ गया। ऐसे कितने लाख निकालोगे? तो माइनस के इनफाइनाइट तक जाएगी वैल्यू। कहां तक जाएगी वैल्यू? माइनस के इनफाइनाइट तक जाएगी। तो मैं लिखूंगा माइनस के इनफाइनाइट से जीरो, माइनस के इनफाइनाइट से लेकर जीरो तक। मेरी बात ध्यान से समझना, माइनस के इनफाइनाइट से लेकर जीरो तक ये रहेगा, बस समझे कि नहीं? इधर पॉजिटिव वाले नहीं रहेंगे क्योंकि इसमें पॉजिटिव वैल्यू आ ही नहीं रही है। तो यही है इसका डोमेन और यही है इसका रेंज। बात समझ में आई? और मैं इसको क्लोज ब्रैकेट में बंद करूंगा जीरो को। क्यों? क्योंकि जीरो आ रहा है, जीरो को इंक्लूड करूंगा, लेकिन इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता, हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। तो यही है इसका कॉन्सेप्ट। देख लो, ये है इसका डोमेन, ये रेंज। ये सब आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखना, आपको सिर्फ इतना लिखना है, ये लिखना है, बस बात खत्म। यार कितना आसान क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन मैंने करा दिया, आपको सब कुछ समझा भी दिया। बताओ कोई दिक्कत है यार इस क्वेश्चन में? चलो एक और क्वेश्चन में लेके चलता हूं, सेकंड क्वेश्चन, उसमें मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा। ओके, आइए सेकंड पार्ट को भी बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा आसान तरीके से। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि fx यानी कि y है, ये y, इसको y की नजर से देखो, यानी कि हमको दे रखा है y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। या सीधी सी बात है यार, तुरंत इसको y लिख लिया करो और कुछ मत लिख लिया करो। यहां पे दे रखा है y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। बस सीधी सी बात है, इसको y कहते हैं और कुछ नहीं कहते। बाई है ये, बाई और कुछ नहीं। ठीक है भाई, मेरी बात ध्यान से समझना। आपसे कह रहे हैं इसका डोमेन रेंज बताओ, और ये भी फंक्शन एक रियल फंक्शन है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो एक रियल नंबर है, इसे याद रखना। अब मैं आपको एक बात बहुत अच्छी सी बताऊं, देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि इस फंक्शन को पहचानो, फंक्शन क्या है। यहां पे इस फंक्शन को उठा के यहां लिख लो 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये जो फंक्शन है 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये इसकी जो भी जिंदगी में कभी भी इसकी वैल्यू निकलेगी वो हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगी 0 से। बात समझ में आई? समझ में आने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है कि जब भी आप इस फंक्शन को सॉल्व करोगे तो इसकी जो भी वैल्यू निकलेगी या तो आंसर 0 आएगा या तो 0 से ज्यादा आएगा, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। आइए मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा दूं कि इसका आंसर कभी नेगेटिव आता ही नहीं। देखो भाई, कोई भी रियल नंबर डालो, याद रखना कि रियल नंबर ये डालना है बस, और कुछ नहीं, सिर्फ रियल नंबर। तो दुनिया के सारे नंबर रियल होते हैं, तो कोई नंबर डालो। तो मैंने यहाँ पे लिया 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना। इस कंडीशन को देखना फॉलो करेगा, इस वाले कंडीशन को देखना, ये चीज फॉलो करेगी, ध्यान से देखना। ओके, याद रखना ये जो कंडीशन है, ना, जो नंबर हमको दे रखा है, जो फंक्शन हमको दे रखा है, वो इसको हमेशा फॉलो करेगा। देख लो, एक्स की कोई वैल्यू डालो यहाँ पर। चलो मैंने एक्स की वैल्यू डाली जैसे कि 2, क्या डाली 2 का स्क्वायर कर दो, मेरी बात समझते रहना। तो 9 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 का अंडर रूट इज, और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कितना आया? 9 में से 4 गया 5 का अंडर रूट,
इज इक्वल टू 0। तो देखो ये जो 5 का अंडर रूट आया है वो 0 से बड़ा है कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल, ये 0 से बड़ा नंबर है। 0 से बड़ा नंबर है? जी हाँ बिल्कुल 0 से बड़ा है। ठीक, तो जब भी आप इसमें कोई भी वैल्यू डालोगे तो वो या तो 0 आएगी या तो 0 से बड़ी आएगी, कभी भी निगेटिव नहीं आएगी, कभी भी निगेटिव नहीं आएगी। इस चीज को याद रखना, कभी भी निगेटिव नहीं आएगी, कभी भी निगेटिव आ ही नहीं सकती। इसका मतलब ये है ये फंक्शन कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता। अब आप चाहे इसमें कुछ भी नंबर डाल के देख लो, मैं कहूँ इसमें 3 डाल के देख लूँ, क्या डाल के देख लूँ? 3 डाल के देख लूँ, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 9 0, तो देखो 0 भी आ जाएगा। तो कभी भी ये फंक्शन निगेटिव नहीं आ सकता, चाहे आप कोई भी वैल्यू डाल लो, ये फंक्शन कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ये कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो अंडर रूट होता है वो या तो 0 से बड़ा होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 यानी पॉजिटिव नंबर होता है, या तो खुद 0 होता है, कभी भी निगेटिव नंबर नहीं होता। तो आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी, अपने दिमाग लगाना पड़ेगा, बस इतना ही सोचना है, ज्यादा कुछ नहीं। तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, इसको थोड़ा सा याद रख लो और माइंड में फीड कर लो। अब देखो हम यहाँ से ब्रेक अंडर रूट हटाएंगे, तो जब अंडर रूट हटाएंगे तो देखो अंडर रूट कहाँ जाएगा? अंडर रूट जाएगा 0 के पास में, तो इस अंडर रूट इधर जाएगा तो 0 का हो जाएगा स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट इधर जाता है स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है भाई, तो अब देख लो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को करेंगे अकेला। क्या करेंगे? इसे अकेला करेंगे, या एक काम करो, इसको अकेला मत करो, इसको ब्रेक डाउन कर लो। इसको लिख दो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। 9 को लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर में, लिख सकते हैं कि नहीं? इतना बताओ। जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताओ लगा सकते हैं कि नहीं? इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? इतना बताओ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यानी कि 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स, यही तो होता है कि नहीं? बताओ। इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमारा चल ही रहा है। अब हमने जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको इसके साथ ले लो 0 के साथ, फिर इसको 0 के साथ ले लो और एक एक करके इसकी वैल्यूज निकाल दो। तो एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि 3 प्लस एक्स को इसके साथ ले रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के साथ। एक्स को अकेला कर लो, तो एक्स जब अकेला होगा तो कितना आएगा? 0। 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा कि नहीं? तो एक्स की जो वैल्यू मुझे मिली है वो इतनी मिली है। ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3, यानी x की जो वैल्यू है यहाँ पर -3 भी हो सकती है, -3 से ज़्यादा, यानी कि -2 -1 0 1 2 3 यही तो होती हैं भाई, यही तो होती है ना। -3 से ज़्यादा, -3 से बड़े नंबर, -2 -1 0 1 2 3 सारे -3 से बड़े नंबर है। अब इसको ले लो 0 के इक्वल, 3 माइनस एक्स 0 के इक्वल नहीं लेना है, मतलब इसके मतलब इक्वल ही ले लो और क्या, बस हो गया। अब यहाँ पे माइनस एक्स को अकेला करो, यहाँ से माइनस एक्स अकेला करो तो 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का एक्स और ये हो जाएगा 0 माइनस 3 माइनस का 3। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पे माइनस से माइनस काट देंगे, तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती करोगे। माइनस से माइनस कभी नहीं काटना है, याद रखना। यहाँ पे माइनस से माइनस आपने काट दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ लिखा है, समझते रहना मेरी बात, माइनस का 5 और माइनस का 4, तो बताओ कौन सा नंबर बड़ा है? इतना बता दो मुझे बस। चलो इसको और ढंग से बता दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा है माइनस का 4 और यहाँ लिखा है माइनस का 5। अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है? इतना बता दो। ऑब्वियसली माइनस का 4 बड़ा है। माइनस का 4 बड़ा है कि नहीं? बड़ा है। अगर मैं माइनस हटा दूं, माइनस क्या कर दूं? हटा दूं, क्या ये कंडीशन सत्य है? क्या 4 बड़ा है 5 से? इतना बता दो। अभी मैंने क्या लिखा था? -4 और यहाँ लिखा था -5। आपने कहा सर -4 बड़ा है, लेकिन जब मैंने माइनस हटा दिया तो मुझे मिला 4 और 5 और ये साइन। क्या ये कंडीशन सत्य है? बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर आपने माइनस यहाँ से हटाया है, माइनस अगर आपने इन दोनों जगह से हटाया है तो साइन बदल जाएगा, साइन हो जाएगा इधर, क्योंकि 5 बड़ा है। समझे कि नहीं? यानी जब भी आप माइनस कट करोगे यहाँ से तो साइन चेंज होगा। तो जब भी आप माइनस कट करोगे तो ये कंडीशन बन जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं? यही तो समझना था, यही तो खेल है इसका, मैथमेटिक्स का, यही तो मेन चीज है। इतना आसान एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपके सामने ये कंडीशन लिखी हो तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, -4 बड़ा है, -5 छोटा है। लेकिन अगर माइनस से माइनस कैंसिल कर दूं, यानी माइनस से माइनस हटा दूं, क्या ये कंडीशन सत्य है? बिल्कुल बताओ। बस 4 बड़ा है 5 से? बिल्कुल नहीं। साइन चेंज होगा, इधर लगेगा, तब ये कंडीशन सत्य मानी जाएगी, वरना असत्य मानी जाएगी। बात समझ में आई? इसलिए जब आपने माइनस से माइनस हटाया तो आपका ये जो साइन है ये चेंज होगा, उल्टा होगा, पलट जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? अब यहाँ पे हम निकालेंगे डोमेन, क्योंकि हमें अच्छे से एक बात सिखाई गई है कि जो डोमेन होता है,
डोमेन होता है वो एक्स की वैल्यूज होती हैं, किसकी, एक्स की, और जो रेंज होती है वो सारी की सारी किसकी वैल्यू होती है, वाई की। अभी मैंने आपको बताया था कि जो डोमेन होता है एक्स की वैल्यू होती है, बाई रेंज, जो रेंज होता है वो वाई की वैल्यू होती है, ये बात मैंने अभी आपको बताई, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज है वो क्या होगा भैया, एक्स की वैल्यू तो डोमेन होगा, डोमेन, ठीक है ना। तो भैया देखो हमारा डोमेन निकल आया, डोमेन हमारा निकल आया। देखो डोमेन क्या होगा, ध्यान से समझना। देखो इसको लिखने का एक प्रॉपर तरीका है। यहाँ पे लिख रखा है x की जो वैल्यू है वो छोटी है और बराबर है 3 के, यही तो लिखा है ना। तो मैं यहाँ पे इसको छाप लूँ, x की वैल्यू छोटी है और बराबर है 3 के। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, x की वैल्यू बड़ी, यानी कि जो मुंह है वो x की तरफ खुला है। तो अब की जो मैं मुंह है वो x की तरफ खोलूंगा कि नहीं, बताओ। इधर मुंह किसमें खुला है, इस कंडीशन को देखो, मुंह किधर खुला है, x की तरफ। तो मैंने मुंह x की तरफ खोल लिया और फिर लिखा था -3, तो -3। अब बताओ यही हमारा डोमेन है, यही तो x की वैल्यू है, यही निकलेगी। कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में ये कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो -3 से, x की वैल्यू है वो 3 से छोटी है और बराबर है। 3 से छोटी का मतलब 2 है, 1 है, माइनस का 1 है, माइनस का 2, यही तो होगी ना 3 से छोटी वैल्यूज। इसका मतलब ये तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। और इसको जब मैंने देखा तो मुझे मिला कि जो x की वैल्यू है वो -3 से बड़ी है और -3 भी है, इक्वल टू भी लगा ना, तो -3 भी होगी। तो -3 से बड़ी कौन सी वैल्यू होती है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यही तो होती है ना, -3 से बड़ी वैल्यू। तो ये वाली चीज मैंने यहाँ लिख ली। तो ध्यान से इस कंडीशन को देखो, x बड़ा है -3 से, x बड़ा है, देखो x की तरफ मुंह खुला है, x बड़ा है -3 से, तो ये कंडीशन इधर ही है। बस साइन आपको अजीब लग रहे होंगे, सेम साइन लगे हैं, x की तरफ मुंह खुला है, x की तरफ देखो मुंह खुला है, इस कंडीशन में देखो 3 की तरफ मुंह खुला है, 3 की तरफ मुंह खुला है, वही चीज है। तो डोमेन निकला, यही है डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की, किसकी बात करते हैं, रेंज। रेंज क्या होता है, अभी बताया, रेंज बाई की वैल्यू, यानी कि इसकी जितनी वैल्यू है पुट कर दो इसके अंदर, x के अंदर, जो भी निकलेगा ये होंगी तो सारी y की वैल्यू, तो x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू निकालो, वही हमारा होगा रेंज। फटाफट से करते हैं, इसको पहले सही से लिख लो यार, इसको ठीक से लिख लो। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसका यही तो मतलब है कि x की वैल्यू -3 से ज़्यादा, तो -3 से ज़्यादा मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। और इसका मतलब x की यहाँ लिमिट दे रखी है कि x की वैल्यू 3 से कम, तो 3 से कम है और -3 से ज़्यादा है, और -3 और 3 भी होंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है। ठीक है भाई, इस कंडीशन को मैंने ये लिख लिया, मतलब रोस्टर फॉर्म हो गई, ये समझ लो। ठीक है, अब x की वैल्यू फिट करो फटाफट। ये सब x की वैल्यूज़ है, किसकी वैल्यूज़ है ये सब x की वैल्यूज़ हैं। अब x की वैल्यू पुट करो, -3 पुट करो। जब आप यहाँ पे -3 पुट करोगे, ध्यान से देखो, जब आप यहाँ पे -3 पुट करोगे तो -3 का स्क्वायर कितना होगा, -3 का स्क्वायर होगा 9। तो आंसर कितना है, 0, यानी -3 रखने पर वैल्यू आ रही है 0। -2 रखो, चलो रखो -2 रखो, -2 जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा, -2 मैंने जैसे ही रखा तो आएगा 4। तो ये कितना होगा, 5 - 4 ये होगा √5। ठीक है भाई, -1 रखो, जैसे मैंने यहाँ पे -1 रखा तो -1 का स्क्वायर 1 होता है। भाई आप माइनस की वैल्यू रखोगे प्लस की निकलेगी क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो यहाँ 1 रहेगा। तो ये बचा कितना, √8। तो मैं क्या देख रहा हूँ, जितनी वैल्यूज आ रही हैं वो सब की सब यार 3 रखो, 3 रखो तो 3 रखो तो वही आ जाएगा। तो यार जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे आ रही है, मैं वैल्यूज रखता जा रहा हूँ, वैल्यूज आती जा रही हैं, वो क्या आ रही हैं, वो सबकी सब पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। मैं कोई निगेटिव वैल्यू आई नहीं रही। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ये जो कंडीशन है वो 0 से बड़ी है, यानी कि पॉजिटिव है ये कंडीशन, इसकी वैल्यू में से पॉजिटिव आती है। देखो सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही कि नहीं आ रही, यानी कहने का मतलब है कि इसमें कभी भी निगेटिव आने की कोई भी संभावना ही नहीं। कोई वैल्यू इसमें से उठा लो, निगेटिव नहीं आएगा, निगेटिव आएगा ही नहीं, 0 आ रहा है। तो यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यूज आ रही है और निगेटिव नहीं आ रही, 0 से बड़ी वैल्यूज आ रही है और निगेटिव नहीं आ रही। यानी कि जो y की वैल्यूज आएंगी, समझते रहना, जो y की वैल्यूज आएंगी वो क्या आ रही हैं, 0 से बड़ी, 0 भी 0 आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3, मतलब 0 से बड़ी आएंगी, इनफाइनाइट तक चलती रहेंगी, इनफाइनाइट तक क्या रहेंगी, चलती रहेंगी। ओके, इनफाइनाइट तक नहीं चलती रहेंगी, हाँ इनफाइनाइट तक चलती रहेंगी। ओके, तो इसमें जीरोस और इनफाइनाइट के बीच के नंबर्स आएंगे। सॉरी इनफाइनाइट नहीं आएगा, इनफाइनाइट नहीं आएगा, ठीक ना। अब मैंने एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, यहाँ पे 0 रख के तो देखा ही नहीं मैंने, चलो 0 रख के देखते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे जब मैंने 0 रखा तो 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, तो 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, तो 9 - 3 कितना, 9 - 0 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 का रूट कितना होता है, 9 का रूट तो होता है 3, तो y की वैल्यू 3 आई। यानी कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे x की कोई वैल्यू रखूँ वो हमेशा 0 to 3 आएंगी। कहाँ से आएंगी y की वैल्यू, जो y की वैल्यू निकलेंगी वो निकलेंगी 0 to 3, क्या निकलेंगी
0 to 3 निकलेगी, या तो 0 निकलेगी या तो 3 निकलेगी या तो इनके बीच के नंबर निकलेगी। यानी इसका मतलब हो गया कि या तो 0 निकलेगी या तो 3 निकलेगी, बात खत्म। यही है इसकी रेंज। बात समझ में आई कि नहीं? इसमें निगेटिव कभी भी लाइज ही नहीं करेगा, निगेटिव कभी नहीं आ सकती, चाहे रखे देख लो, कोई इसमें से वैल्यू रखो निगेटिव नहीं आएगी, समझे कि नहीं? तो रेंज जो आएगी वो 0 से लेकर 3 तक आएगी, और 0 और 3 दोनों इंक्लूड होंगे, 0 भी इंक्लूड होगा 3 भी इंक्लूड होगा। इसलिए दोनों साइड कौन सा ब्रैकेट है? क्लोज ब्रैकेट। कौन से ब्रैकेट लगे हैं? ये दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट लगे हैं, इधर भी क्लोज इधर भी क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब 0 भी इंक्लूड है 3 भी इंक्लूड है, इनके बीच की सारी वैल्यूज भी इंक्लूड है। ये कोई भी वैल्यू आप इसमें रख के देखो, एक्स में y की वैल्यू निकालो, या तो 0 आएगी या तो 3 आएगी, या तो इनके बीच का नंबर आएगी। 0 से कभी कम नहीं आएगी यानी नेगेटिव नहीं आएगी, और 3 से कभी ज्यादा नहीं आएगी, 0 3 भी आएंगी। तो यही इसका आंसर है। तो आपको जो मेन चीज उतारनी है वो सिर्फ यहाँ तक उतारना है, यहाँ तक, बस यहीं तक क्वेश्चन खत्म। तो उड़ गया पूरा क्वेश्चन, खत्म कर दिया। सेकंड पार्ट थोड़ा बड़ा था, समझ सकता हूँ। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। और थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। थर्ड क्वेश्चन में आपको ये फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या है? f(x) = 2x - 5। f(x) का मतलब बाई होता है, यानी बाई = 2x - 5 दे रखा है। और आपसे कह रहा है कि फाइंड करो। 3 पार्ट है इसमें। पहले पार्ट में कह रहा है ये फाइंड करो, दूसरे पार्ट में ये फाइंड करो, तीसरे पार्ट में ये फाइंड करो। बहुत ध्यान से देखना ये चीज। यहाँ पे लिख रखा है f(x) और यहाँ पे लिख रखा है f0, यानी कि फर्स्ट पार्ट में सीधा सा मतलब है कि x की क्या वैल्यू है भैया? ध्यान से देखो, x की वैल्यू है 0। x की वैल्यू क्या है? 0 है। तो इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 पेल दो रख के, मतलब कि पुट कर दो, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। तो x की वैल्यू कितनी है? 0, तो रख दो यहाँ पे 0। क्या रखोगे? 0। तो इसी की वैल्यू तो फाइंड करनी है हमें f0 की। तो देखो बन गया f0, तो यहाँ 0 रखोगे तो आएगा पूरा 0 -5, तो आ गया -5। तो यही है इसका आंसर। अब देखो इसमें यहाँ पे f7, यहाँ पे था fx, यानी कि x की वैल्यू कितनी है? 7 है भैया x की वैल्यू। तो यहाँ पे 7 पेल दो, मतलब रख दो, तो आ जाएगा यहाँ पे f7। और यहाँ पे रखोगे जब 7, तो 7 2 ज़ा 14 - 5, 7 2 ज़ा 14 होता है, और 14 में से 5 माइनस करोगे जल्दी होता है, या 9 बचेगा, बस बात खत्म। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रखा f -3, यानी x के प्लेस पे -3, तो x के प्लेस पे -3 बस रख दो। सेकंड क्वेश्चन आप भैया सीख क्या आए हो? ये तो आपके लिए बच्चों जैसा काम है। तो बस -3 रख दो, यहाँ पे रख दो x के प्लेस पे -3, तो 3 2 ज़ा 6, तो माइनस का 6 है, क्योंकि माइनस है ना, -5 लगा है तो माइनस का 11, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बस क्वेश्चन खत्म। पड़ता है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दे रखा है TC। TC का मतलब बाई है। इसको क्या पढ़ेंगे? बाई। मैंने आपको बताया था fx लिखा हो, gx लिखा हो, TC लिखा हो, इसका मतलब बाई होता है, सीधी सी बात। तो आपको y = 9c/5 + 32 दे रखा है भैया। ये डायरेक्टली फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है। जी हाँ, आपने कभी भी अच्छे से स्टडी करी है 7th क्लास में, 6th क्लास में, तो उसमें पढ़ाया जाता है कि फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है कि f = 9c/5 + 32। ये फ़ारेनहाइट निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो उससे आपको कोई मतलब नहीं, बस ये फंक्शन समझ के चलो। ये फंक्शन है, आपको फाइंड करना है ये और ये। तो यहाँ पे 4 पार्ट है, जिसमें से मैं आपको 3 पार्ट करवा रहा हूँ। एक पार्ट आपको होमवर्क, आप खुद ही करके देखना। तो फर्स्ट पार्ट में कुछ नहीं है, इसकी कंपेयर करो। यहाँ लिखा है t, यहाँ लिखा है c, यहाँ लिखा है 0। तो जो c है वो 0 ही तो है। तो सीधी सी बात है, जो c की वैल्यू है वो कितनी है? 0 है। तो यहाँ उठा के रख दो इस फंक्शन में। तो t0 यहाँ पे कितना हो जाएगा? t0 = 9c/5। 9c, c की वैल्यू कितनी? 0, तो मैं यहाँ 0 लिख दूँ। तो 9 × 0/5 प्लस 32, बस खत्म बात, खत्म क्वेश्चन। तो 9 × 0/5 कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा फंक्शन 0 ही हो जाएगा, ये पूरा नंबर। तो कितना आ गया? 32। तो 32 इसका आंसर। तो t0 की वैल्यू कितनी आई? 32। अब इसको देखते हैं, इसकी कंपेयर करो। तो c की वैल्यू कितनी है? -10। तो जो c की वैल्यू है वो -10 है। ठीक से लिख लो यार इसे, -10, ओके, -10, ठीक है भाई। अब रखते हैं -10, तो यहाँ पे रख दो -10, तो -10, ठीक है। अब यहाँ पर रख दो, जब -10 रखोगे तो 10 9 × 90, तो -90 आएगा। अपॉन में 5 है, प्लस का 32, ठीक है, समझते रहना। यहाँ रखा है मैंने c, -10, 10 9 × 90, माइनस है तो माइनस लगेगा, ठीक। इसको काट दो, तो 5 बन जा 5, 5 8 × 40, तो बचा -18 प्लस का 32। तो -18 प्लस का 32 कितना होता है? 14। बस बात खत्म, बस क्वेश्चन है ही नहीं कुछ। फाइंड द वैल्यू ऑफ c। आपको c की वैल्यू निकालिए। आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ c। अभी तक किसी में भी c की वैल्यू नहीं निकल पा रहा था। t0 की, t-10 की निकल पा रहा था, लेकिन इसमें c की वैल्यू, c क्या है? ये है c, इसकी वैल्यू निकलवा रहा है, ठीक है। और आपको दे रखा है tc = 212। tc की वैल्यू 212 है, तो पहले तो फंक्शन उठा के यहाँ लिख लो, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है ना। पूरा फंक्शन लिख लो यहाँ पे उठाकर,
ठीक है, मैंने पूरा फंक्शन यहाँ पे लिख लिया। आपसे कहा कि टी सी की वैल्यू कितनी है 212, तो इस टी सी के प्लेस पे 212 इस टी सी की वैल्यू इसमें दे रखी है और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, इस सी की वैल्यू निकालो। तो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में खास, बस नॉर्मल सा कैलकुलेशन है यार। आप चाहो तो अपने आप ही कर सकते हो, स्किप कर दो चाहो तो वीडियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्लस का 32 उधर जाएगा तो माइनस का 32 हो जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू निकाली तो सी को अकेला करो, तो सी को अकेला कर रहे हैं, ठीक है ना, बात समझते रहना। तो प्लस का 32 उधर जाके माइनस का 32 हो जाएगा। अब इसमें से जब माइनस करोगे तो बचेगा 18, 19 भी सीखे 18 कैसे कितना है, 12 में से 5 गया 7, एक सेकंड यार, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 32 में 35 लिख गया, 32 2 से 2 जाएगा 0, हाँ 180 इक्वल टू 9c/5, ठीक है, समझ गए ना। आप देखो सी को अकेला करो तो 180 तो हमारा जैसा है वैसे लिख रहे हैं, 5 नीचे से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला गया, इज इक्वल टू 9c, भाई 5 नीचे से ऊपर चला गया और 9 ऊपर से नीचे भेज दो, 9 को भी यहाँ से हटाओ, 9 को भी ऊपर से नीचे भेज दो, यानी 5 नीचे से ऊपर 9 ऊपर से नीचे, 9 से करो 9 2 ज़ा 18 और 5 2 ज़ा 10, तो सी की वैल्यू कितनी आई 100। बस नॉर्मल कैलकुलेशन में कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन खत्म। एक पार्ट आपके लिए होमवर्क कर लेना पड़ता है, क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई फिफ्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दो, तुरंत डाल दो, तुरंत बिना कुछ सोचे समझे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बात खत्म, ठीक है ना। क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट है जिसमें मैं आपको पहला करवा रहा हूं, तीनों के तीनों करवाऊंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेंज, आपको ये फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, इसकी रेंज बतानी है। रेंज का मतलब y की वैल्यू बतानी है। रेंज का मतलब क्या होता है y की वैल्यू, और डोमेन का मतलब क्या होता है x की वैल्यू। जितनी सारी x की वैल्यू होती है वो होती है डोमेन, और जितनी सारी y की वैल्यू होती है वो होती है रेंज। तो हमको y की वैल्यू बतानी जो होती है हमारी रेंज, ठीक है। ये फंक्शन दे रखा है, इसका डायरेक्ट मतलब है ये हमारी y होता है। मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ, इसका मतलब क्या होता है y, तो y इज इक्वल टू 2 - 3x हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है भाई। ये y होता है, y इसका मतलब y होता है, ठीक है। उसको y दिख की नजर से देखो। क्वेश्चन में कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है r फॉर रियल नंबर। मैंने अभी आपको बताया था जब भी आपका रियल नंबर आ जाए, यानी कि आपका खोपड़ी घूमनी चाहिए, आपकी खोपड़ियां घूमनी चाहिए। r का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब दुनिया भर के नंबर, रैशनल, इरैशनल, फ्रैक्शन, डेसिमल, पता नहीं क्या क्या, वही सब होते हैं रियल नंबर। तो जब भी आपका रियल नंबर आएगा, x जब भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा, जब भी आपके सामने रियल REAL रियल या ऐसा सिंबल बन के आ जाए, तो समझ लेना कि थोड़ी सी टेंशन में आप आ जाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन बहुत आसान कर दूंगा, कुछ नहीं। इसमें कह रहा है कि x एक बिलोंग कर रहा है एक रियल नंबर को, ठीक है भाई। और एक कंडीशन है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है, x की वैल्यू 0 से ज्यादा, x इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 से ज्यादा x की वैल्यू तो क्या होंगी 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक चलती रहेंगी, लेकिन सारी की सारी होंगी रियल नंबर, ना नेचुरल ना कुछ, रियल नंबर, इसे याद रखना, रियल नंबर, ओके। पॉइंट, डेसिमल, फ्रैक्शन सब होंगे उसमें, वही होती हैं। तो अगर मैं इसका डोमेन निकालूं, क्या निकालूं, डोमेन, जो कि पूछ नहीं रहा है, अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले डोमेन निकाल लो तो आपको अच्छा समझ में आएगा। डोमेन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू। तो भैया यहाँ पे x की वैल्यू के लिए कंडीशन क्या है, 0 से ज्यादा है। 0 से ज्यादा है का मतलब क्या है भाई बताओ, 1 है, 2 है, 0 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, 3 है, ऐसे चलती रहेंगी, जिसमें पॉइंट वाली भी आएंगी, फ्रैक्शन भी आएंगी, सब आएंगी और इनफाइनाइट तक चलती रहेंगी। यही तो होगी x की सारी वैल्यू, x का मतलब डोमेन, यही तो होंगे सारे डोमेन। तो इसको लिखेंगे कैसे, मैंने आपको बताया था क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट उसी की तरह लिखेंगे। ध्यान से देखना, इनफाइनाइट तक चलती जा रही है और कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, और 0 तो इंक्लूड नहीं है ना, 0 इंक्लूड नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 0 और यहाँ लिखूंगा इनफाइनाइट, क्या लिखूंगा इनफाइनाइट, और दोनों जगह लगाऊंगा मैं ओपन ब्रैकेट, ये भी ओपन ये भी ओपन। देखो भाई इनफाइनाइट पे तो ओपन ब्रैकेट लगता ही तो तय है, लेकिन 0 पे मैंने ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू मैंने लगा दूं तो यानी कि 0 भी इंक्लूड होगा, तो मैं क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा, यानी कि ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। लेकिन यहाँ पे 0 यहाँ इक्वल टू नहीं है तो 0 इंक्लूड नहीं होगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा तो ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा तो कौन सा लगेगा, ये लगेगा ओपन ब्रैकेट। और इनफाइनाइट पे तो ओपन ब्रैकेट लगा, क्योंकि ये जो नंबर है x से बड़ा है। अब ये तो नहीं पूछा कितना बड़ा है, तो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो यही होता है डोमेन, अगर रियल नंबर दे रखा हो तो ऐसा होता है, समझे कि नहीं। तो डोमेन पूछ नहीं रहा, लेकिन मैंने निकाल दिया, कोई भी दिक्कत नहीं। अब हम रेंज की बात करेंगे, रेंज निकालेंगे। देखो कैसे, रेंज का मतलब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी कि x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज रखें कि y की वैल्यू हमें पता चल जाए। तो हमें नहीं पता, क्योंकि रियल नंबर कितने सारे होते हैं, कौन कौन सी रखोगे, तो ऐसे नहीं निकाल पाओगे। उसका एक तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मेरी बात ध्यान से देखना, यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है इसको फॉलो करो। कंडीशन में क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, तो मैं यहाँ पे लिखे ले रहा हूँ, ठीक है ना, लिखे ले रहा हूँ कि x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ तो आप लिख लो गिवन, क्या लिख लो, गिवन लिख लो, ये हमको दे रखा है
ठीक है ना, कि x इज ग्रेटर देन 0, जो x है वो 0 से बड़ा है, ये बात हमको दे रखी है, ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो इसमें देखो हमको इस फंक्शन को इसकी तरह बनाना है, तभी बात बनेगी, क्योंकि यही तो y के इक्वल है, ये जो फंक्शन है वही तो y के इक्वल है। तो इस फंक्शन को इसकी तरह बनाओ, तो x के आगे क्या है 3 है, तो मैं यहाँ भी x के आगे 3 लगा दो। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 3 ठीक ऑन साइड्स, यानी कि बोथ साइड्स या बोथ साइड्स एक ही बात। तो 3 की यहाँ मल्टीप्लाई तो 3x, और 3 की जब यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 इंटू 0 कितना होगा, 0 ही होगा ना, 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तब भी 0 रहेगा, तो बात तो एक ही है। तो देखो 3x आ गया। अब यहाँ पे क्या लगाया गया माइनस, तो मैं यहाँ भी माइनस लगा दूँ तो ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगा माइनस लगाऊंगा, लेकिन मुझे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई माइनस ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई माइनस ऑन साइड्स का मतलब बोथ साइड, दोनों साइड्स में कराऊंगा। ओके, समझते रहना मेरी बात बहुत ध्यान से, ठीक है। इसको हटाओ, इसका कोई काम नहीं, ठीक है, ध्यान से बात समझते रहना, ठीक है। मल्टीप्लाई जब मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कराऊंगा, यानी इस साइड भी और इस साइड माइनस के मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ये साइन होगा चेंज, यानी ऐसा हो जाएगा। अभी मैंने समझाया था, क्या समझाया था, जैसे आपके सामने लिखा 5,4, कौन सा बड़ा, इतना बताओ कौन सा बड़ा, 5 बड़ा है, लेकिन अब मैं अगर माइनस लगा दूं -5 और -4, अब बताओ कौन सा बड़ा है, सर अब ये बड़ा है। यानी कि माइनस लगते ही, माइनस दोनों साइड लगते ही साइन क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। यानी कि जब भी आप माइनस लगाओगे ऐसे में, तो हमेशा साइन होगा चेंज, हमेशा चेंज होगा, यानी कि ये वाला साइन जो है ये चेंज होगा, यानी इधर है इधर हो जाएगा, समझे कि नहीं। ये एग्जाम्पल बहुत सटीक है, देख लो इसको अच्छे से बढ़िया करके, ठीक है ना, क्लियर है। अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं, समझ गया ना ये, कि अगर 5 यहाँ 4 लिखा हो, 5 4 से बड़ा है, अगर मैं यहाँ माइनस दोनों साइड लगा दूँ तो अब कौन सा बड़ा है, अब तो भैया माइनस का 4 बड़ा है ना, -5 छोटा हो गया, तो साइन बदल गया, तो माइनस लगते ही साइन हो जाता है चेंज, ठीक है। ओके ठीक है, -0 से तो कोई मतलब नहीं, तो मैं इसको ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अभी भी आगे 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 2, तो यानी कि 2 ऐड हो रहा है, 2 क्या हो रहा है ऐड, तो एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, ऐसे आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी लिखनी पड़ती है, ठीक। बोथ साइड, तो यहाँ भी 2 ऐड कर दो, ठीक है, ठीक, यहाँ भी 2 ऐड कर दिया और यहाँ भी 2 ऐड कर दो, तो ये बन गया हमारा ये। तो देखो 0 + 2, देखो ये जो चीज़ थी, ये जो x था, सिर्फ सिंगल हम x लेके चले, तो देखो मैंने इसमें देखो कन्वर्ट कर दिया, किस तरीके से, ऐसे आपको करना है। अब ये जो है ये पूरा है क्या, y तो है, बताओ इसके प्लेस पे मैं y लिख सकता हूँ कि नहीं, इतना बताओ कि इसके प्लेस में y लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ लिख सकता हूँ, तो इसके प्लेस में y लिख दूँ, सर हाँ लिख दो। तो क्या कंडीशन मिल गई भाई मुझे, जैसे यहाँ पे x की मिली थी ऐसे y की मिल गई, कि जो y की वैल्यू है वो 0 से क्या, 2 से क्या है, छोटी है, 2 से क्या है, छोटी है, तो निकल गई हमारी रेंज। तो 2 से छोटी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, 2 से छोटी हो सकती है -1, 2 से छोटी, सॉरी 2 से छोटी वैल्यू -3 हो सकती है सर, और -4 हो सकती है, -5 हो सकती है, डैश माइनस का इनफाइनाइट तक चलेगा, समझिए कि नहीं। माइनस से 2 से छोटी, सॉरी ये 2 से छोटी है, -2 नहीं है ये तो 2 है, 2 का मतलब 1 0 -1 -2 डैश इनफाइनाइट, यही तो होगा इंटरवल्स, यही तो होंगे ब्रैकेट के अंदर। y की वैल्यू 2 से छोटी है, 2 से छोटी का मतलब क्या हो गया, 2 से छोटी का मतलब 1 0 -1 -2, यानी कि जो y की वैल्यू होती है वही तो हमारी होती है रेंज। तो निकल आई भाई, देखो रेंज, मेरी बात ध्यान से समझना, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे इंटरवल्स में, क्लोज और ओपन ब्रैकेट के कॉन्सेप्ट में। देखो यहाँ पे क्या है कि जो 2 है हमारा इंक्लूड नहीं है, यानी मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, लेकिन क्या लगाऊंगा यहाँ पे मैं लगाऊंगा ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। और ये वैल्यू कहाँ तक चल रही है, माइनस के इनफाइनाइट तक, तो मैं लिखूंगा माइनस का इनफाइनाइट और ब्रैकेट बंद। आप इसे कभी भी 2 माइनस का इनफाइनाइट ऐसे नहीं लिख सकते, इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ये गलत तरीका है, क्योंकि हमें पता है कि माइनस का इनफाइनाइट इस साइड होता है और जो 2 है 2 वो इस साइड होता है, माइनस का 2 इस साइड, माइनस का इनफाइनाइट इस साइड और 2 इस साइड, तो 2 इस साइड रहेगा, माइनस का इनफाइनाइट हमेशा इस साइड रहेगा, ये गलत तरीका है, समझे कि नहीं समझे। तो देख लो अच्छे से, इसको हमने इस तरीके से लिखा है, क्लियर। आप ऐसे नहीं लिख सकते रेंज, आपको इसी तरीके से लिखनी पड़ेगी, तो यही हमारी है रेंज, क्लियर है। दोनों जगह लगेंगे ओपन ब्रैकेट, इनफाइनाइट में तो ओपन ब्रैकेट लगेंगे ही, मैंने 2 में भी ओपन ब्रैकेट लगाया, क्यों, क्योंकि 2 इन पे इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर मान लिया यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो मैं ये ना लगाकर ये लगा देता, समझ गए, क्लियर है बात। ये तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया यार, ओपन ब्रैकेट वाला क्लोज ब्रैकेट वाला, क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए देखते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या दे रखा हुआ है। सेकंड पार्ट में दे रखा है कि f(x) = x² + 2, कि कोई फंक्शन है
एक्स स्क्वायर प्लस 2, जिसमें से एक्स इज अ रियल नंबर। एक्स जो है ना ये वो एक रियल नंबर है। जब भी आपको रियल नंबर दे रखा होगा ना तो आपको अपनी खोपड़ी घुमानी ही पड़ेगी, वरना बात बनेगी नहीं। तो रियल नंबर यार वर्ड ही ऐसा है, रियल नंबर का मतलब दुनिया भर के सारे नंबर, रैशनल इरैशनल सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अभी जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें कंडीशन क्या थी, एक्स की जो वैल्यू थी वो बड़ी थी 0 से, ये कंडीशन थी। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने सारा क्वेश्चन कर डाला, दे रखा था कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो हम क्या करें, एफ एक्स के प्लेस में वाई लिख लो सबसे पहले, तो कि क्वेश्चन थोड़ा आपको आसान लगे देखने में, क्योंकि एफ एक्स का मतलब वाई होता है। अब मेरी बात ध्यान से देख लो, ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं दे रखी है, तो करे क्या, तो हमने बहुत सोचा और दिमाग लगाया कि यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मेरी बात ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर का मतलब सिर्फ एक ही होता है, क्या होता है ध्यान से समझो। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही होता है एक्स स्क्वायर का मतलब। आप कहेंगे सर कैसे, यहाँ पे आप एक्स की कोई भी वैल्यू डालो, चलो मैं 2 डालूँ, ठीक है ना, 2 डालूँ तो 2 जो है 2 जो मैं डाली है तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने प्लस का 2 डाला, मुझे प्लस का 4 मिला। अगर मैं माइनस का 2 डालूँ, क्या डालूँ, माइनस का 2 डालूँ, तभी मुझे प्लस का 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना बताओ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्लस का 4। यानी कि चाहे मैं प्लस की वैल्यू डालूँ चाहे मैं माइनस की वैल्यू डालूँ, मुझे हमेशा प्लस ही मिलने वाला है। और अगर मैं 0 डालूँ, क्या डालूँ, 0 डालूँ, तो 0 का स्क्वायर होता है 0, तो यानी कि मुझे 0 भी मिलेगा। यानी कि मुझे या तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या तो 0 मिलेगी, निगेटिव कभी नहीं मिलेगी। तो यानी इसका मतलब हो गया कि जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो या तो 0 होगी या तो 0 से ज़्यादा, यानी कि पॉजिटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होगी। ये बिल्कुल आजमाई हुई बात है। तो इसी कंडीशन को लेके हम इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। रखे देखो कैसे, मेरी बात ध्यान से समझना। इस यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के प्लस मतलब एक्स स्क्वायर के साथ प्लस में 2 लिखा है ना, तो यहाँ भी हम प्लस में 2 लगाएंगे। तो क्या कर देंगे, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में करेंगे, एक साइड में नहीं। तो भैया यहाँ पे हमने 2 ऐड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इधर करा है तो इधर भी करना पड़ेगा प्लस 2। तो यहाँ पे फंक्शन क्या बन गया हमारा, ध्यान से देख लो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पे बना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 0 2। एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है, वाई तो है, तो मैं इसके प्लेस में वाई लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकते हो। तो भैया देखो अब हमारी रेंज निकल आएगी। अब रेंज निकल आएगी, देखो कैसे, रेंज हमारी वाई की वैल्यू तो होती है, तो बस रेंज निकल आएगी, देखो कैसे। इसका मतलब हो गया कि जो वाई की वैल्यू वो 2 से ज़्यादा है और इक्वल टू लगा, यानी 2 भी है। 2 से ज़्यादा का मतलब क्या होता है, 2 भी होगी, 3 होगी, 4 होगी, और चलते चलते इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, क्योंकि एक रियल नंबर है, रियल नंबर इसी तरीके से होते हैं, इनफाइनाइट तक चलते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो जो y की वैल्यू होगी वो 2 से ज़्यादा है और 2 भी है, तो यानी कहने का मतलब है 2 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक, 2 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक वैल्यूज़ हैं। 2 है कि नहीं, इक्वल टू लगा है यानी 2 भी है, तो 2 के पास लगेगा क्लोज ब्रैकेट और इनफाइनाइट के पास ऑलवेज क्लोज, हाँ ओपन ब्रैकेट लगता है। ऑलवेज, इनफाइनाइट जब भी लिखा होगा ऑलवेज ओपन ब्रैकेट लगेगा, और 2 के साथ ऑलवेज क्लोज, ऑलवेज नहीं मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा है ना, तो 2 के साथ लगेगा क्लोज ब्रैकेट और इनफाइनाइट के साथ ऑलवेज ओपन ब्रैकेट लगता है, इसको याद रखना। तो यहाँ पे 2 मैंने क्यों लगाया क्लोज ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन था, यानी कि 2 भी इस सेट में इंक्लूड है, तो मुझे क्लोज ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इनफाइनाइट तक चल रहा है, इनफाइनाइट के साथ हमेशा क्या लगता है, ओपन ब्रैकेट लगता है, बात खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब ये देखिए कि थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट बहुत आसान है। इसमें कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एफ एक्स का मतलब होता है वाई, यानी वाई जो है वो एक्स के इक्वल हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और कह रहा है एक्स इज अ रियल नंबर, देखो यहाँ भी रियल नंबर आ गया, तो अपनी खोपड़ी घुमाओ, रियल नंबर है। और क्लियर यहाँ पे क्या रखा है कि एक्स इज अ रियल नंबर। एक्स क्या होता है, एक्स होता है डोमेन, तो एक्स इज अ रियल नंबर, यानी कि यहाँ पे डोमेन सोचो, क्योंकि एक्स डोमेन होता है ना, तो डोमेन इज अ रियल नंबर। तो डोमेन अगर मैं इसका निकालूं, जो कि पूछ नहीं रहा है, अगर मैं बताऊं कि मैं इसका डोमेन निकालूं, तो डोमेन क्या होगा, एक रियल नंबर, क्या होगा, एक रियल नंबर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है भाई, रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। अब हमें क्लियर क्वेश्चन में है कि जो एक्स की वैल्यू वो वाई के बराबर होगी, यानी जो एक्स है वही वाई होगा, जो एक्स है वही वाई होगा, समझते रहना, जो एक्स है वही क्या होगा, वाई होगा। और वाई क्या है हमारा, रेंज, तो रेंज भी तो हमारा रियल नंबर हो जाएगा। बस सोच लो यार, इसी चीज़ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर ही आएंगे। फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पे कह रहा था कि y इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स का मतलब होता है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। x इज अ रियल नंबर, x एक रियल नंबर है, और x होता है क्या, x होता है डोमेन, तो डोमेन हमारा आ गया रियल नंबर, ठीक है, सही है। x किसके इक्वल है, y के इक्वल, जो जितना x है उतना ही y है। अगर x एक रियल नंबर है तो y भी तो एक रियल नंबर होगा, तो y क्या है, रेंज,
तो रेंज हमारा रियल नंबर आ गया। यही क्वेश्चन है, बस यही लिखना था, बस बात खत्म। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो, जो कि मैंने बहुत आसान तरीके से कोशिश कराया समझाने की आपको, अगर आपको प्लीज़ अच्छे लगे हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड लोगों में शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक भी चेक कर सकते हो। और जल्दी नेक्स्ट बाय।